अथामा बंदा गुरु चरण जीनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी दापची सो गुरु कृपासी पाइया आकामूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पुरानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम वीरानु तन बड़े साधन चल सुपाक। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। जड़ देश है ये, भव सागर है ये। यह जो देश है यमराज का देश है। यह जो देश है मृत्युलोक है। यह जो देश है मन का देश है ये। मन मुख जीव सुख ना मिले मन यारीर नित साथ जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनात। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन ही जो माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही प्रकृति है, मन ही जो है आपको इस संसार में लेकर के आया है। तो मन को जो है मारना पड़ेगा। मन मरेगा नहीं, उसको मारना कहते हैं। मन का काम है आपको संसार में उलझा करके रखना। ऐ सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन का काम ही है जो है, मन का एक ही काम है आपको इस संसार में उलझा करके रखना। उलझाता बहुत है ये। एक ही चीज को कभी बोलेगा सही है, थोड़ी देर के बाद बोलेगा नहीं नहीं गलत हो गया। तो मन की जो है ये बहुत बदमाश है। मन जो है बहुत ही बदमाश है। यहां तक कि स्वामी जी ने कहा मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत। मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत। भजन तजन कछु नहीं बने दुखमय जीवन नय शांत। मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे
नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। ये मन ही आपको दुखी करके रखता है। इस संसार में जो है, मन ही आपको इस संसार में दुखित करके रखा हुआ है। जो है मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढंग कुभाव। मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढंग कुभाव। लखत भेद सब संत है, धोखा में नहीं आओ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद बुझ जाओ। मन ही आपको संसार में लाया है और मन ही आपको जो है उलझाता है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, मन स्वरूप शैतान को, बिनु मारी नहीं शांत। भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। जीवन को दुखमय मन ही बनाता है। बहुत सारी भेद की बातें हैं। मन के ऊपर जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। आप भेद को जो है समझिए। जो भी संसार में आप देख रहे हैं या देख रही हैं, ये सब मन का ही बीज है। ये मन जो है माया है। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है और मन ही यमराज भी है। मन ही प्रकृति है, मन ही भवसागर है, मन ने ही जीव को फांस रखा है। तो जो है इसको कैसे बूझ पाओगे? प्रश्न यही है। ये जो है मन को कैसे जो है आप बूझ पाओगे? तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में मन को जो है शुद्ध करने के लिए कोई उपाय नहीं है। इस संसार में मन को शुद्ध करने के लिए कोई उपाय नहीं है। केवल और केवल एक ही उपाय है, वह है जो है विहंगम योग। स्वामी जी ने कहा, आसन है तन शांति को, आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। अनुभव आत्म शांति को, जाहि छूटी अध्यास। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। अनुभव आत्म शांति को, जाहि छूटी अध्यास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, विहंगम योग में भी ऐसे ऐसे संत जन भी हैं। तो माया लोक है, तो चेतन देश है, तो सदगुरु का ये है, तो वो है और वो है, बिना मतलब में उलझा देते हैं। तो गगन मंडल है, तो ज्योति है, तो फलान है, डिकान है, तो सुषमन प्रवाह है, तो 8 चक्र है। इसी में आपको उलझाए रखते हैं, इसी में आपको उलझाए रखते हैं। वो क्या कहते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। आप भेद को समझिए। अरे हमें झामर झूमर नहीं चाहिए। स्वामी जी ने कहा,
सदा फलदेव जी महाराज ने पूरा बताया हुआ है स्वर वेद में। पंच मुद्रा बताए, 10 प्राण बताए, 9 द्वार बताए, 8 चक्र बताए, 4 अंतःकरण बताए, 3 गुण बताए। तो ये चीजें जो है आपको जो है साधना में बूझना पड़ेगा। और जो है स्वामी जी लास्ट में क्या कह दिए, पंचमुद्रा धोखाहवी धोखा सुस मन घाट कहीं सदा फल गुरु बिना मिले न सत्य जो बाट। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, बिन गुरु कोई साधन नहीं, जो केवट बिनु नाव। ग्रंथ दीख निज बल करे, कष्ट हो ये दुख पाए। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। बिन गुरु कोई साधन नहीं, जो केवट बिनु नाव। ग्रंथ दीख निज बल करी, कष्ट हो विघ्न हो ये दुख पाए। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। सदगुरु की बाणियां ही सही हैं। अब स्वामी जी जो है आ करके सबके पास तो नहीं कहेंगे। अब एक संत वो भी है, वो बोल रहे हैं कि स्वामी जी इतना बड़ा मेला काहे लगाते हैं, का जरूरत है। अब बताओ, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु का एक ही काम है, भूले हुई जग जीव को निज घर दे पहुँचाय। सतपथ पर दर सकरही, सदगुरु दीव कहाय। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। वह भी संत ही है, कह रहे इतना बड़ा का जरूरत है मेला लगाने के लिए, सब दुनिया परेशान होता है। अब बताओ, अरे स्वामी जी थोड़ा मेला लगाते हैं। स्वामी जी तो हंस को ढूंढ रहे हैं, आप भेद नहीं बूझ रहे। कोई सदगुरु का जो हंस होगा पूरे संसार में, वो आएगा ढूंढेगा तो स्वर वेद से कुछ थोड़ा मिलेगा। स्वर वेद महामंदिर में आएगा, घूम करके चला जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, वहाँ आध्यात्मिक शक्ति है। आपको वहाँ जो है जाने से थोड़ा सा चेतना ऊर्ध्व होगी, थोड़ा सा आपको जो है प्रकृति प्रवाह में हो से जो है थोड़ा चेतना हटेगा। स्वर वेद महामंदिर से संसार को लाभ है और बहुत ही लाभ है। स्वर वेद महामंदिर से पूरे संसार को लाभ है और विशेषकर जो है सदगुरु को जो प्रभु प्रेमी है उनको लाभ है। स्वर वेद आप सबका है। स्वर वेद जो है पूरे संसार का है। ये मत सोचिए कि केवल विहंगम योग वालों का है। स्वर वेद में आपने जो चंदा दिया है उसका तो आपका भी है और पूरे संसार का भी है। स्वर वेद आपका है, पूरे संसार का है। तो स्वामी जी ने जो कह दिया, सुखवा शांति सब को मिले,
यह उपदेश हमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु के लिए संसार नहीं रोता है। सदगुरु जो है पूरे संसार को देख करके वह भी रोने लगता है इस माया नगरी में। सदगुरु क्या कह रहे हैं? मैं रोऊं यह जगत को, मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवी न कोई। कबीर साहब कह रहे हैं कि संसार का दुख मुझे देखा नहीं जाता है, मैं रोने लगता हूं। लेकिन संसार हमारे लिए नहीं रोता है, हमारे लिए वो रोता है जिसको शब्द चाहिए, जिसको सारा शब्द चाहिए, जिसको नाम चाहिए, जिसको सत्य नाम चाहिए। मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवे न कोई, मोको रोवी सोई जना शब्द बीबी की होय। जिसको शब्द चाहिए, जिसको सार शब्द चाहिए, जिसको आनंद चाहिए, जिसको परमानंद चाहिए, वह जो है सदगुरु के लिए रोता है। सदगुरु के लिए संसार नहीं रोता है। पूरा संसार जो है मतलब दुखमय है। कबीर साहब ने कहा दुखमय है, स्वामी जी ने कहा दुखमय है, गुरु नानक देव ने कहा दुखमय है, जो है मीराबाई ने कहा दुख जो है ये संसार दुखमय है। जितने भी संत हुए हैं सनातन धर्म में, सबने दुखमय कहा है। झूठी सुख को सुख कही, सुख मानत मन मद, जगत चवीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। स्वामी जी क्या कहते हैं? क्या मांगू कुछ थिर न रहाई। यह भी भजन है, कबीर साहब की दोहे हैं। हम लोग संसार में क्या क्या मांगते हैं आपको पता ही है। बेटा मांगते हैं, बेटी मांगते हैं, पति मांगते हैं, पत्नी मांगते हैं, और ये सब जो है वो जो है वो संसार की चीजें मांगते हैं। हम लोग जो है यही सब मांगते हैं, जो है दुनिया भर की चीजें मांगते हैं, और गुरु का चरण कभी नहीं मांगते हैं कि हे प्रभु मेरी चेतना आपकी चरणों में लगी रहे। ये मांगो ना आप, फिर सब मिल जाएगा। इसी को भक्ति कहते हैं। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषे नहीं भक्ति का विषय। तो जो है गुरु का चरण है, और वो भी फ्री में है। सदगुरु का चरण में जो है सारी चीजें हैं। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु
चरण में, चाहय अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो जब सद्गुरु के चरण में अनंत फल है, चार ही नहीं है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चारों फल जो है सद्गुरु के चरण में है। चार ही नहीं है, अनंत फल है। और जो है संत वाणी क्या कहती है? तीरथ गई सीख फला, तीरथ गई सीख फला, संत मिली फल चार। सद्गुरु मिलई अनेक फला, कहे कबीर विचार। तीरथ गई सीख फला, संत मिली फल चार। सद्गुरु मिलहि अनंत फला, कहे कबीर विचार। तो ये जो मन है, यह जो है विश्व में कोई शक्ति नहीं है जो मन को रोक सके, जो मन को बांध सके, मन को स्थिर कर सके। एक ही जगह है, ये मन जो है शांत होगा। यदि मन को शांत नहीं करेंगे तो ये आपको परेशान कर देगा। पूरा संसार जो है मन की चाल में फंसा हुआ है और मन ही माया है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सद्गुरु जो है मेला इसलिए नहीं लगाता है, सद्गुरु मेला जो है संतों के लिए लगाता है, अपने हंस हंसनियों के लिए लगाता है। इसी बहाने कहीं न कहीं होगा। आपको सद्गुरु से प्रेम नहीं है, जब प्रेम हो जाएगा तब आपको मालूम हो जाएगा। जो है अभी आपको सद्गुरु से पूरा प्रेम नहीं है। क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो मन ही आपको इस संसार में ले आया है, तो मन को मारना होगा। मन मरेगा नहीं। ये बड़ा जो है, इसमें हम बहुत दिनों तक परेशान रहे। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक तरफ कहते हैं मन को मारो, मन को मारी गगन चढ़ी जाई। मानस सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमल मिले अलेखा। निज नयनन साहेब को दिखा। तो एक तरफ कहते हैं मन को मारो, और दूसरा में कहते हैं मन माया मरी तीन ही, मर मरी जात शरीर। आशा तृष्णा नाम रे, कह गए संत कबीर। तो दोनों दो बात हो गई। एक तरफ कह रहे हैं कि मन को मारो, और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि मन मरेगा नहीं। तो जो है बहुत दिनों के बाद जो है स्वर वेद में जो है बहुत कुछ चीजें हैं।
स्वर वेद बीज है ये, पूरे संसार का ज्ञान का जो है भंडार जो है स्वर वेद है। स्वर वेद में क्या नहीं है आप ये बताओ। स्वर वेद जो है आपको परमात्मा से मिलाने वाली इस धरती पर पहला ग्रंथ है ये। अभी तक के जितने ग्रंथ आए हैं स्वर वेद जो है उन सभी में महानतम से महानतम ग्रंथ है, और वो भी देसी भाषा में है। पूरा का पूरा जो है अनुभव है। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। तू जो है गुरु का चरण में पूरा अनंत ज्ञान है। अब एक संत हैं तो बोलते हैं कि आप वो कौन सा किताब से पढ़ते हैं, कौन सा किताब से ये जो है याद किए हैं और कैसे तैयारी करते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो मैं तैयारी करता ही नहीं। अरे गुरु का चरण में बैठो, जो है सदगुरु के चरणों को याद करो। मैं तैयारी करूंगा, कहां से कब तैयारी करूंगा बताओ। तैयारी नहीं करना होता है। अब संत का नाम नहीं बताऊंगा, वो बोलती हैं कि जो है इस आप तो किसी के बारे में सत्संग सुना देते हैं। मतलब जो है वो बोलती हैं कि आप तो किसी के बारे में सत्संग तैयार कर देते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सत्संग तैयार नहीं करना होता है। गुरु का चरण में जाने से अपने आप आता है। मैं कहता हूं कि वो गुरु का चरण है। गुरु के चरण में चेतना रखने से आप विद्वान हो जाएंगे, आप ज्ञानी हो जाएंगे, आप धनवान हो जाएंगे, आप शीलवान हो जाएंगे, आप गुणवान हो जाएंगे, आपके सारे गुण आ जाएगा। तो बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो आप भुलवा देते हैं। जब स्वामी जी साफ साफ कह रहे हैं चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, सद्गुरु जनर छाकरी सर्वठाम जस आय। तो स्वामी जी जो है सब वाणियों में कह दिए हैं, बस आपको साधना करो। तो बहुत दिनों के बाद जो है स्वर वेद में एक दोहा मिला, चेता न मन सोय नित्य है, सदा रहे जीव साथ। चेता न मन सोय नित्य है, सदा रहे जीव साथ। अनुभव परमानंदी का मन का नाथ। चेता न मन सोय नित्य है, सदा रहे जीव साथ। अनुभव परमानंदी का मन का नाथ। तो गुरु के चरण में मन को लगाने से शुद्ध हो जाएगा, वो चेतन हो जाएगा। आप भेद को समझो। जो है मन को जो है गुरु के चरण में लगाने से वो शुद्ध हो जाएगा।
जो है, इसके लिए कोई साबुन संसार में नहीं है जो मन को जो है शुद्ध कर दे। मन को जो है शुद्ध करने के लिए आपको जो है सद्गुरु का चरण में जाना पड़ेगा। उसी को तो कहते हैं मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में कोटिन तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होयवलिया, ईशव ई जगह बरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होयवलिया, ई सब भरम भुलाना हो, पंडित मूला पीर होयवलिया, ई सब को अरुझाना हो। यही सब पूरा संसार को अरुझा रखा है। पंडित मूला पीर होयवलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल निरमल, गुरु दरियाव सदा हो जल निरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो। गुरु दरियाव सदा हो जल निरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरियाव सदा हो जल निरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चरण से थोड़ा भी दूर जाओगे माया पकड़ लेगी। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी ना हो, गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी ना होय। ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोय। गुरु सीढ़ी से उतरी शब्द भी ना होय। ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो स्वामी जी साफ साफ कह रहे हैं, सतसंगति छूटे नहीं, नित्य नियम सतसंग। गुणाबाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। और स्वामी जी यह भी बात कहते हैं, चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग। अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। तो आपको सीधा नहीं समझ में आता है कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग। अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। मुझे कुछ भी बोध नहीं था, मैं भी जो है आप ही जैसी आर्मी में नौकरी करता था, पूजा पाठ कर लेता था। बाद में जब जो है ये सत्संग जो है दो संत के बीच चालू हुआ, वो संत भी बड़े चोरी से आए, एक के साथ जुड़ करके मोबाइल में आए और जो है उन्होंने भजन शुरू हुआ। भजन हो जाने के बाद बोल रहे हैं वह भी एक संत और जुड़े हैं। दुनिया बहुत चालाक है, ये संसार बहुत चालाक है। तो मैंने बोला भाई हमें पहले बताना चाहिए ना। अभी जैसे जितने जुड़े हुए हैं उन्हीं के ऊपर तो हमारी चेतना है और गुरु के चरण में है। सदगुरु के चरण में आप सब लोग हो, पूरा संसार है। पूरा संसार जो है सदगुरु के चरण से ही आया है। अब ये तो अनुभव का न विषय है, ये आप कैसे बूझोगे। कबीर साहब की वाणी है, सूरज जई है चंदा जई है, जइए पवन नव पानी हो। सूरज जई है चंदा जई है, जइए पवन नव पानी हो। कहे कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो जो बीज है उसी बीज के अंदर में सब कुछ छुपा हुआ है। एक बीज है, जैसे बरगद का जो बीज है, सुबह सुबह जो है चिड़िया रात भर बेचारी बैठी रहती है, सुबह उसको भूख लग जाता है। जैसे ही सूर्य की रोशनी जो है पड़ती है धरती पर, वह जो है भाग करके चली जाती है
और जा करके जो है बरगद का बीज पर बैठ जाती है पेड़ पर, और जो है बीज मतलब फल खा जाती है। फल के साथ ही बीज भी चला जाता है उसके पेट में। और जो है फिर जो है पानी पीने के लिए जाती है, नदी किनारे, तालाब किनारे, पोखर में, कहीं पर भी जो है, और वहाँ पानी पीती है और मल भी वहीं त्याग कर देती है। बीज का नाश होता नहीं, बीज का कभी भी नाश नहीं होता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो गुरु का चरण भी बीज है, उसी के अंदर से हम लोग आए हैं। अब ऐसे ये कोई वैज्ञानिक का विषय तो है नहीं, ये कोई वैज्ञानिक का विषय नहीं है। वो तो बताएगा ऐसे हुए तो ऐसे पैदा हुए तो ऐसे पैदा हुआ, ऐसा नहीं है ये। आप विचार करो, जो है अभी कोई चीजें उसमें कौन पैदा कर देता है? अभी आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, अभी विषय बड़ा लंबा हो जाएगा, विषय बड़ा लंबा हो जाएगा। हमारा उद्देश्य जो है आनंद को पाना है, परमानंद को पाना है। एक ऐसा सुख है जो बराबर आपको आनंदित करता है, हमें वो पाना है। तो वो गुरु का चरण में है। सीधा सीधा देसी भाषा में बुझ जाओ। आपको नहीं समझ में आता है अलग बात है, लेकिन है वो गुरु के चरण में। चारों फल गुरु चरण में, चायमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तू जो है मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ। गावे लबिद व पुराना हो, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ। गावे लबिद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु का चरण, गुरु का चरण शीतलाना हो, गुरु का चरण शीतलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु का चरण में रहा करो ना, वहाँ आनंद है, वही घर है आपका। गुरु के चरण में शरीर से नहीं रहा जाता है, सदगुरु के चरण में जो है सूरत से रहा जाता है। उसका स्थान है इसी शरीर में, इसी शरीर में सबका स्थान है। अगमादार गुरु दीन लखाई, अगमादार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई।
सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन से सब कामना पूरन सुमिरन सोय। सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन से सब कामना पूरन सुमिरन सोय। तो सुमिरन से सारा जो है मालूम हो जाता है। तो सुमिरन सुरती सम्हारी है, बाहर की पट दी, अंतर की पट खोली कर, सुमिर पुरुष विदे। देखो, जो परमात्मा है उसका शरीर नहीं है। ये जो हम लोग देवी देवता का फोटो बनाते हैं, परमात्मा का फोटो कैसे बनेगा बताओ? वह परमात्मा जो है आनंद स्वरूप में है। आप जो है स्वामी जी को सोचते हो। अब कोई कोई संत ऐसे भी हैं, वो दुनिया भर की बातें अब बताने से गड़बड़ हो जाएगा, आप भेद बुझ जाओ। स्वामी जी के देखो, स्वामी जी जो है वो विभु हैं। विभु देखो, हम लोग अणु हैं। स्वामी जी क्यों कहा? सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। तो स्वामी जी पूरे संसार में कैसे हैं, यह आपका प्रश्न होगा। तो जो है वही तो सदगुरु जो है आपको लिखा देता है। स्वामी जी का शरीर नहीं है, स्वामी जी विदेह हो चुके हैं। विदेह विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान, जीवन मुक्त जीवन मृता का दुर्लभ जग जान। विदेह विदेही को मिले, छूटे दी है अभिमान, जीवन मुक्त जीवन मृता का दुर्लभ जग जान। तो इसी सभा में जीवन मुक्त आत्माएं भी बैठी हुई हैं। आपको नहीं मालूम है, अलग बातें हैं। इसी सभा में ऐसे ऐसे संत जन बैठे हुए हैं जो मुक्त हो चुके हैं। अब मैं ऐसा कहूँगा तो आप बोलोगे कौन कौन है, उनका नाम बता दीजिए। ये सत्संग इन्हीं के लिए होता है। ये जो वाणियाँ हैं, जितने आप जुड़े हो, आप ही के लिए तो हो रही हैं। ये सदगुरु की वाणियाँ हैं। आप भेद नहीं बूझते। जीवन मुक्त होने का मतलब है दोबारा इस संसार में ना आना पड़े। इस संसार में आओगे तो माँ के गर्भ में जाओगे या अन्य जोनियों में जाओगे, तो अलग अलग है जोनियां हैं। आप ये मत समझिए कि आप मनुष्य हैं तो आप ही बहुत चालाक हैं, ऐसा नहीं है। आप मनुष्य हैं तो आप सारे काम नहीं कर सकते। मानव शक्ति के बाहरे जगत काम कोई नाय, बाहर है सो पुरुष का सर्वशक्ति जेहि माय। मानव शक्ति के बाहरी जगत काम कोई नाय, बाहर है सो पुरुष का सर्वशक्ति जेहि माय।
तो आपको जो है सदगुरु से प्रेम, अब एक संत है तो बोलते हैं कि जो है सदगुरु का से प्रेम कैसे हो जाए। तो मैं बोला आपको प्रेम भी सिखाना पड़ेगा का? तो बोल रहे हैं संसार का तो प्रेम मैं जानता हूँ, सदगुरु से प्रेम करना नहीं जानता हूँ। तो मैं बोला आप सत्संग सुना करिए, आप जो है प्रेम करने का तरीका तो बताए हैं स्वामी जी। तो बोल रहे हैं कि नहीं समझ में नहीं आता है। तो मैं बोला आप सत्संग सुना करिए, सत्संग में जुड़ा करिए। तो बोल रहे हैं कि नहीं सत्संग में जुड़ूंगा तो साधना कैसे करूंगा। अरे साधना देखो, साधना क्या है? गुरु के चरण में जो है चेतना लगी रहने वही साधना है। तो सत्संग में भी जो है अपना भूमि पर आप बैठे रहो। स्वामी जी ने तो आपका समय भी नहीं लिया। काम कोई करे तेरही प्रेम धार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। काम कोई करे तेरही प्रेम धार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। प्रेम धार टूटे नहीं वह रही का समान, अयला क्षण प्रभु मिलन का प्रेम रतन धन खान। अब एक संत है तो कहते हैं कि आप प्रवचन काहे नहीं सुनाते, आप खाली भजने गाते रहते हैं। तो भजन ही तो प्रवचन है। देखो प्रवचन करने से गड़बड़ हो जाएगा, और सदगुरु की वाणी गाने से एकदम शुद्ध रूप में है वो। हमको प्रवचन नहीं करना है, हमको तो हरि हरि जन के सुयस को करो सदा गुणगान। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। हमको खाली जो है गुरु की जो वाणियाँ हैं उसको गाना है, हमें प्रवचन थोड़ा करना है। स्वामी जी ने ये किया, स्वामी जी ने वो किया, स्वामी जी यहाँ गए, स्वामी जी वहाँ गए, हमने वो सब नहीं कहना है। हमने तो बस हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। हमें कोई पुस्तक थोड़ा लिखना है और न हमें कोई नाम चाहिए। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हमें तो गुरु का चरण चाहिए, हमें सदगुरु का चरण चाहिए। प्रभु जी प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत यापन पिया बिरह रहे, रसमाती
प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत यापन पिया बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे पपिया निरहस्यवाती। प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे पपिया निरहस्यवती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता शब्द को निरखे होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे पपिया निरहस्यवती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीन जतन करिया जाहो। जतन करिया जाहो सद्गुरु जी के ताती। प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीन जतन करिया जाहो। जतन करिया जाहो सद्गुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये भूलने वाला चीज ही नहीं है। इसमें इतना आनंद है, दिन भर गाते रहो, आप दिन भर सुनते रहो, मैं दिन भर सुनाऊंगा। अभिमान नहीं है ये, बस गुरु की महिमा होना चाहिए। और कोई कोई तो ऐसे वाले भी संत लोग हैं, बाणी रोक देता है। ऐसे वाले भी हैं, रोकने वाले भी बहुत हैं। आप ये मत समझिएगा, संत लोग जो है सबसे बड़ा चोर भी होता है, आपके ज्ञान को चुरा लेता है। ऐसे वाले भी हैं, यहां तक कि जो है सद्गुरु भी चुरा लेता है। यदि जो है अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गई, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सब कामना पुराण सुमिरन सोय। तो हीरा जो है, कबीर साहब कह रहे हैं, हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी
लगाई हो। जो कोई यही है प्रेम जौहरी, देखते में खुली जाई हो। तो जो है उसका प्रेम जौहरी है। ऐसे स्वामी जी कहे हैं, कबीर साहब भी बोले हैं कि हीरा जो है खोलना नहीं है, नहीं तो लूट जाएगा। स्वामी जी भी जो है सदाफल देव जी महाराज ये भी ले लेते हैं। अब बोलोगे ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा। ये जो है स्वामी जी खुद ही कहे हैं, जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने गोपनीय अंगों को दिखाना व्रत भंग पाप समझती है, वैसे ही संत जन जो है अपने योग बल का प्रदर्शन करना व्रत भंग पाप है। आप विज्ञान दर्शन में पढ़ लीजिएगा। विज्ञान दर्शन में स्वामी जी ने साफ साफ कहा है, और स्वामी जी कहते हैं जो है आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, जो प्रेमी होगा वो तो खुलवा लेगा। हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाई हो। जो कोई यही है प्रेम जौहरी, देखते में खुली जाई हो। तो आपका घर जो है अमर लोक में है। तो जहाँ सी अला हो, जहाँ सी अला हो, जहाँ सी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ सी अला हो, जहाँ सी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ सी अला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ सी अला हो, जहाँ सी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ सी अला हो। पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अला हो। चाँद सूरज नहीं रहन हो दिवसवा, जहाँ से अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अला हो। तो ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैश्य। जहाँ से अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अला हो, जहाँ से अला हो। तो ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैश्य, मुगल पठान नहीं सैयद शेखवा। जहाँ से अला हो, जहाँ से अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अला हो, जहाँ से अला हो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। जहाँ से अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अला हो। तो ब्रह्मा या विष्णु नहीं शेष हो महेशवा,
ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा जाहमसी अइलह अमर वही देशवा अमर वही देशवा जाहमसी अइलह तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा जाहमसी अइलह अमर वही देशवा अमर वही देशवा जाहमसी अइलह आदि आयंत नहीं काल कलेशवा आदि आयंत नहीं काल कलेशवा जाहमसी अइलह अमर वही देशवा अमर वही देशवा जाहमसी अइलह तो साहेब कबीर ले अइले संदेशवा साहेब कबीर ले अइले संदेशवा सारे शब्द गही चलु वही देशवा जहाँवासी अइलह अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँवासी अइलह तो साहेब कबीर ले अइले संदेशवा सारे शब्द गही चलु वही देशवा तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी सार शब्द का उपदेश ले लो और अपना घर में चलो। वही तो कबीर साहब कह रहे हैं साहेब कबीर ले अइले संदेशवा सारे शब्द गही चलु वही देशवा जहाँवासी अइलह जहाँवासी अइलह अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँवासी अइलह तो हम सबको अपना घर में रहना है। बहुत लोगों को अपना घर मालूम हो चुका है लेकिन रहते नहीं है वो। तो नहीं रहने से क्या फायदा हुआ। जब आपका ब्याह हो गया तो आपका ससुराल में रहना चाहिए, पति के संग रहना चाहिए। तो दो ब्याह होता है आपका, एक चेतन ब्याह वह गुरु के चरण के साथ होता है। तो गुरु के चरण के नहीं रहोगे तो कहाँ से मिलेगा बताओ। जब स्वामी जी कह रहे हैं चारों फल गुरु चरण में चायामित फल पाय सद्गुरु जनर छा करी सर्वठा मुझसे आय। तो जब गुरु के चरण में रहोगे तभी न मिलेगा। अब रहोगे संसार में तो वहां क्या मिलेगा। संसार में तो दुख ही है। रहोगे, देखो आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। शरीर से माता पिता भाई बहन पति पत्नी के संग रहना है और मन से भी रहना है और गुरु के चरण में सूरत से रहना होता है। तो वहां कोई बाधा नहीं है। हंसा हंस मिली हो सुख होई हंसा हंस मिली हो सुख होई। जो सुख संतन संग में सो बैकुंठन होई हंसा हंस मिली हो सुख होई। नाम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय। जो सुख संतन संग में सो बैकुंठन होई हंसा
हंस मिली हो सुख होई। कहे कबीर पर तीत मानी लो, जीवन ही जा ही बिगोई। लै बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। जो सुख संतन संग में, सो बैकुंठन होई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, आए हमारे हंस वृंदों, शब्द को जीत लो, शब्द को पहचान लो, शब्द को बूझ लो, शब्द को परख लो, शब्द को समझ लो। कबीर साहब कह रहे हैं, शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। कहे कबीर पर तीते मानी लो, जीवन ही जा ही बिगोई। लै बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई। हंसा आवागम नन होई। कहे कबीर पर तीते मानी लो, जीवन ही जा ही बिगोई। लै बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई। आवागमन नहीं होगा। अभी हम लोग संसार में आए हैं, भजन गाओ, कीर्तन करो, गुरु का चरण में रहो, यही तो डेली हम लोग गाते बजाते रहते हैं। तो आवागमन फिर दोबारा नहीं होगा, ये कबीर साहब कह रहे हैं और स्वामी जी भी कह रहे हैं। वहाँ की दृश्य कौन मैं वरणो, बाणी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, विश्व में कौन है जो ऐसा कह सकता है? दो ही देखो, संतों ने ही कहा है। कबीर साहब भी जो है, कबीर साहब तो नित्य अनादि सदगुरु हैं। गुरु नानक देव भी जो है सदगुरु थे। अब यहाँ सदगुरु जो है चार तरह के होते हैं। सदगुरु नित्य अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय। सिद्ध गुरु अभ्यासी, परंपरा गुरु आय। तो जो है अब यहाँ बहुत सारे ज्ञान अनंत है, तो हमें तो जो है बस आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, परमानंद चाहिए। तो ये तो जो है गुरु का चरण में है। एकदम मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूँ, और मैं क्या बोल रहा हूँ हमें पता है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठां मुझे से आए। तो गुरु का चरण आपको नहीं समझ में आता है,
गुरु का चरण नहीं समझोगे तो आप संसार में कुछ नहीं समझ पाओगे। पहले गुरु का चरण को जो समझ जाओ, गुरु के चरण में सब कुछ है, जो चाहोगे वही मिलेगा। अब एक संत आए तो बोल रहे हैं कि नहीं, गुरु के चरण में कैसे मिल जाएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण में जाओगे तो मन शांत हो जाएगा। तो जब मन शांत हो जाएगा तो आप कुछ भी कर लोगे, और मन शांत नहीं होगा तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे। तो मन को शांति करने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा। तो सत्संग सुना करो। ये सदगुरु की वाणी है, मेरा कोई प्रवचन नहीं है, और न मैं कोई प्रवचन देता हूँ और न मैं दे सकता हूँ। मैं तो बस खाली हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। अब एक संत है तो कल जो है वो थोड़ा बात होने लग गई। तो मैं तो सोचता था कि इनको इतना कोई ज्ञान नहीं होगा, लेकिन जो है जब बातें होने लग गई तो अरे, मैं बोला आप कैसे बूझ गए, आप कैसे बूझ गए, हम लोग तो 60 साल में नहीं बूझ पाए। तो बोल रहे हैं कि आपका सत्संग सुन सुन करके मैं सब जान गई हूं। अब बताओ। मैं बोला मेरा सत्संग कहाँ है, ये तो सदगुरु की वाणियां हैं। मैं तो खाली सदगुरु के वाणियों को ही जो है गाता रहता हूं। तो बोल रहे नहीं, वो आप वाणियों को ऐसे गाते हैं कि सब समझ में आ जाता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो बहुत आनंद होता है, बहुत जो है मन जो है प्रसन्न चित्त हो जाता है। तो ऐसे ऐसे संत जन भी हैं, ये सदगुरु की वाणियां हैं। तो बोलते नहीं आप बहुत बढ़िया प्यार से गाते हैं, मैं तो जैसे गाता हूं वैसे ही गाता हूं। अब ये प्यार वार प्रेम जो है सदगुरु मिलाता है उसमें। ये जो वाणियां हैं ये सदगुरु मिला देता है, कैसे मिलाता हमें नहीं पता। मैं तो बस चुपचाप आनंदित रहना है, गाते रहना है, सदगुरु का गुणगान करना है। स्वामी जी कह भी रहे हैं, स्वामी जी भी कह भी रहे हैं, गुरु शान में शान है, गुरु मान में मान, अगुरु ज्ञान में ज्ञान है, सुयस करो गुणगान। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आप भी गाया करो। भजन आपको नहीं गाओगे तो कोई मजा नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। भजन जो है आपको देख करके नहीं गाना है, कम से कम जो है 10, 15, 20 भजन तो याद कर लो, नहीं तो जाओगे कैसे। किताब देख करके के जो है न गाओगे, आंखें बंद हो जाएंगी, वाणी बंद हो जाएगी, फिर कैसे गाओगे। एक समय ऐसा भी आएगा, प्राण प्रथम ही लीन है, पीछे मन भयलीन, प्राण लीन पश्चात भी सूक्ष्म मन रहबीन। तो पहले सांस की गति बंद हो जाएगी, प्राण प्रथम ही लीन है, पीछे मन भयलीन। पहले प्राण खत्म हो जाएगा, सांस की गति बंद हो जाएगी, उसके बाद से जो है मन मर जाएगा। प्राणलीन पश्चात भी सूक्ष्म मन रहजीन। तो ये शरीर के अंदर में बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको एक एक चीज जो है ढूंढ ढूंढ करके निकालना है, और सारी जो चीज संसार में आपको कहीं नहीं मिलेगी वह गुरु के चरण में मिल जाएगा।
जो चीज आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा वह गुरु के चरण में मिल जाएगा। तो अब इससे अधिक जो है अब कैसे कहा जाए। स्वामी जी भी कह रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरण, प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनाया गम गाम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी आपका। जय जय जय। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति में शांत, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति में शांत। हे प्रभु शांति प्रदान करो।